हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर टेक। आज के इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 211 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बोर्नियो स्कीमेटिक टूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे जो मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के लेसन चल रहे हैं उनके अंदर हमने स्कीमेटिक्स के ऊपर लेसन 200 से 210 तक, इसके पहले स्कीमेटिक को लेकर के सारे ही बेसिक कंसेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। तो इस बोर्नियो स्कीमेटिक के लेसन को देखने से पहले आप पहले के वो 10 लेसन्स को ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने स्कीमेटिक्स को लेकर के आपको A to Z बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का नॉलेज जो है आपको उसके अंदर दिया है। तो इससे पहले मतलब बोर्नियो स्कीमेटिक्स को समझने से पहले, हालांकि इसके अंदर बहुत से सॉल्यूशन जो है बहुत इजीली हमें पता चल जाते हैं, लेकिन हमें स्कीमेटिक्स का और खासकर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इससे पहले के भी जितने हमने लेसन्स बनाए हैं उनको देखने के लिए आप हमारे मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट को देखिएगा, क्योंकि हमने इसमें जितने भी लेसन्स जो अपलोड किए हैं वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर लेसन 1 से 50 के बीच में अपलोड किए हैं, और बेसिक मोबाइल फ़ोन के अंदर लेसन 51 से लेके 100 के बीच में अपलोड किए हैं, और अभी सोल्डरिंग स्किल्स को भी लेकर के हम 100 की सीरीज़ में वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारे मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट को यूज़ कीजिए। देखिए, जितने भी जो अभी न्यू व्यूवर्स हैं या पुराने व्यूवर्स भी हैं जो हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियोस देखते हैं, वो बहुत सी बार क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें बीच में से लेसन्स अभी हमें नहीं दिख रहे हैं, या 50 के बाद 100 या 100 के बाद 200 आ गए। तो देखिए, इसमें हम सभी कैटेगरीज में हार्डवेयर ट्रेनिंग की वीडियोस बना रहे हैं। जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बेसिक से देख सकते हैं, जो मीडियम से या एडवांस लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हम सभी तरह से इसमें जो है लेसन्स अपलोड कर रहे हैं। तो बार बार इस तरह के आप कमेंट्स ना करें। आप मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट में जब तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कितने लेसन्स अपलोड हो चुके हैं, कितने नहीं हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट का यूज़ कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कितने लेसन्स अपलोड हुए हैं। इसके बाद में कोई भी इस तरह के कमेंट्स अगर करता है कि ये वाला लेसन कहाँ है हार्डवेयर का, वो वाला लेसन कहाँ है, तो उनको जो है हम ब्लॉक कर देंगे, ताकि इस तरह के बार बार हम किसी को जवाब नहीं देंगे, ना ही बिना मतलब के कोई कमेंट्स हमारे इस मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के वीडियोस के ऊपर करें। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आप चाहे बोर्नियो स्कीमेटिक टूल में काम करें या किसी भी और अदर स्कीमेटिक टूल में काम करें, लेकिन इसके लिए आपको इन 6 पॉइंट का और टिप्स का नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप किसी भी हार्डवेयर टूल के अंदर या स्कीमेटिक टूल के अंदर इजीली अपने फॉल्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को पहले आप डीपली समझिएगा, उसके बाद में आपको चाहे बोर्नियो स्कीमेटिक टूल हो या और कोई स्कीमेटिक टूल हो, आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलने वाली है। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और उनके डिनोटिंग लेटर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, हमें मैट कोड के बारे में जानकारी होना चाहिए, जिससे हम किसी भी कंपोनेंट को तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी जो शॉर्ट कोड होते हैं, बहुत सी बार आपको वहाँ पर कुछ शॉर्ट कोड देखने को मिलते हैं लाइन में, जिससे हमें पता चलता है कि ये लाइन किससे रिलेटेड है। उसके बाद में एक एसएमडी कोड होता है जो कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स के ऊपर लिखे होते हैं, उससे भी हम बहुत सी जानकारियाँ निकाल सकते हैं। उसके बाद में फिफ्थ जो होता है आईसी नोज और लेग काउंटिंग, जो कि हमारी आईसी होती है उसकी मतलब किस तरह से हम उसको पहचान सकते हैं, उसका डायरेक्शन, और उसकी जो लेग्स होती है, जो लेग वाली आईसी होती है, तो उसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे टेस्टिंग पॉइंट और जंपर पॉइंट, जैसे टेस्टिंग पॉइंट को हम टीपी पॉइंट के नाम से जानते हैं, जंपर पॉइंट को हम जेपी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमें इन सभी का नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम किसी भी स्कीमेटिक टूल के ऊपर प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी को क्लियर करते हुए आपको बोर्नियो टूल के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए, बेसिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जैसे कि हमारे मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के लेसन जो 8 है उसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में बताया है, और लेसन 9 में हमने कैपेसिटर के बारे में बताया है, लेसन 10 में हमने डायोड के बारे में बताया है, और लेसन 11 में हमने कॉइल के बारे में बताया है, और लेसन 12 में हमने फ्यूज़ के बारे में बताया। देखिए, अगर हम इन सभी कंपोनेंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर इसके बारे में बता रहे हैं, ताकि इस वीडियो को मतलब बोर्नियो को अच्छे से समझने से पहले आपको इन सभी लेसन्स को देखना होगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया कि किसी भी आईसी की नोज मतलब उसका जो डायरेक्शन होता है, या जो पिन वाली आईसी होती है, उन्हें किस तरह से हम पता कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारा मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का
लेसन 202 ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने बताया है कि देखिए इस तरह से अगर कोई लैग वाली आईसी होती है तो उसके डॉट से हमें इनके जो पॉइंट्स होते हैं वो काउंट करना होता है। जैसे कि आईसी आपके सामने जो यहाँ पर दिख रहा है, तो पिन 1 से जहाँ पर डॉट होता है वहाँ से हम पिन 1 काउंट करेंगे और इस तरह से इसको हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी आईसी के पिन को काउंट कर सकते हैं। ये लेग वाली आईसी हैं। उसके बाद में देखिए इस तरह से जो हमारी आईसी होती हैं जिनके अंदर आप देखेंगे तो इनके लेग्स नहीं दिखती है, लेकिन नीचे के साइड पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको पिन देखने को मिलेंगे। तो उसे भी देखिए हम इस तरह से काउंट करते हैं। ऊपर यहाँ पर डॉट होता है और नीचे की साइड पर इस तरह से कट लगा हुआ आता है। इससे हम यहाँ से पिन को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आकर के एंड करते हैं और इस तरह से इनके पिनों को जो है काउंट किया जाता है। उसके अलावा जो भी बीजीआईसीज होती हैं, बीजीआईसी में भी देखिए इस तरह से एक डॉट होता है जहां से हम पिन को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। जहां पर डॉट होता है वहां से आप देखेंगे तो इस तरह से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है और इस तरह से नंबर स्टार्ट होता है। अब जैसे यहाँ पर जो आप पिन देख रहे हैं तो इसको हम A9 कहेंगे, या फिर यहाँ पर जो आप पिन देख रहे हैं उसे हम I9 कहेंगे। या सेंटर की जैसे सपोज ये वाली पिन है कॉर्नर मतलब इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये B1 है। या अगर सपोज हम इस पिन की सेंटर की बात करें तो ये E5 होगी। जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये E की सीरीज़ है और ये नंबर की सीरीज़ है, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो E1 E2 E3 E4 E5 इस तरह से इस पिन का नाम होगा E5। और इसको आप और भी डीपली समझना चाहते हैं तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, आप हमारे मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 202 देखिएगा जिसमें हमने इसके बारे में डीपली जो है एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में देखिए मैट कोड। मैट कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिससे हम किसी भी आईसी की जो लोकेशन पता कर सकते हैं। इस तरह के कुछ चार्ट होते हैं, जैसे अभी हमने आपको आईसी के बारे में बताया ऐसे ही मैट कोड होता है जिसमें इस तरह से आपको अल्फ़ाबेट की मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर के हिसाब से आप किसी भी कंपोनेंट की लोकेशन जो है इजीली ढूंढ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको अभी जो स्कीमेटिक्स देखने को मिलेंगे उसमें इस तरह के मैट कोड नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जिसके बारे में हम अभी आपको बता देते हैं। देखिए सपोज जैसे ये नोकिया 1100 का पीसीबी है और ये यहाँ पर आपको नोकिया 6233 का पीसीबी देखने को मिलेगा। इसमें हम आपको कुछ सैंपल्स के थ्रू समझाएंगे मैट कोड किस तरह से वर्क करता है। देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पर ये मैट कोड इस मॉडल में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि इस तरह का टेबल आपको देखने को नहीं मिलता है स्कीमेटिक में। तो उसमें हम किस तरह से किसी भी कंपोनेंट को इजीली पहचान सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे सपोज यहाँ पर हर आईसी को नंबर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पीएफओ है, यहाँ पर नेटवर्क आईसी है, ऐसे ही यहाँ पर पावर आईसी और सीपीयू है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें किसी भी कंपोनेंट को पहचानना है कि वो किस आईसी से रिलेटेड है तो बिना मैट कोड से भी हम उसे इजीली पहचान सकते हैं। देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर हमने एक पावर आईसी को जूम किया है जिसका आप देख सकते हैं इसका नंबर जो है D2200 मतलब D2200 है। तो इस आईसी से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के पास में आप देखिए इस तरह से आपको जैसे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में आप देखेंगे तो C22 से इसका नंबर स्टार्ट हो रहा है। जितने भी रेजिस्टेंस कैपेसिटर डायोड फ्यूज कॉइल अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उनका जो भी नंबर होता है वो किसी न किसी आईसी से रिलेटेड होता है। जैसे अब हम यहाँ पर सीपीयू के साइड जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सीपीयू का जो नंबर दिया हुआ है वो D2800 मतलब D2800 नंबर है। तो सीपीयू से रिलेटेड जितने भी आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे उन सभी के पास में आपको 28 से स्टार्ट होता हुआ नंबर देखने को मिलेगा। उसके अलावा जैसे देखिए हम यहाँ पर नेटवर्क आईसी या पीएफओ के साइड जाते हैं, यहाँ पर जैसे पीएफओ लगा हुआ है तो पीएफओ का नंबर आप देखेंगे यहाँ पर N7700 मतलब N7700 है। तो जितने भी जो कंपोनेंट्स जो इस आईसी से कनेक्टेड हैं वो आपको यहाँ पर N700 देखने को मिलेंगे। बहुत से कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं इस आईसी के पास अगर लगे हुए मिलते किसी और आईसी से रिलेटेड उस पर नंबर मिलेंगे। मतलब हो सकता है कि इस दोनों आईसी के बीच में जो लाइन है उससे कनेक्टेड ये कंपोनेंट्स हो सकता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर सीपीयू के पास में देखा था, सीपीयू का नंबर D28 से स्टार्ट हो रहा था। तो ज़्यादातर कंपोनेंट्स 28 से ही स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन कुछ कंपोनेंट जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ 24 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिस भी आईसी को स्टार्टिंग का नंबर 24 होंगे या 30 होगा मतलब कि ये उससे रिलेटेड। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कैपेसिटर है ये C3030 है और हमारी जो मेमोरी मतलब फ्लैश आईसी है उसका नंबर D30 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इस आईसी से मतलब फ्लैश आईसी से कनेक्टेड है और सीपीयू से भी कनेक्टेड है जिनके बीच में ये कंपोनेंट लगा हुआ है सीरीज में।
या पैरेलल में अगर कोई कंपोनेंट होता है, ज़्यादातर पैरेलल कंपोनेंट का नंबर ही आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। लेकिन इनका नंबर मतलब जो भी कंपोनेंट का नंबर होता है वो उस आईसी से रिलेटेड जरूर होता है, मतलब उसका कहीं ना कहीं उस आईसी से या उस कंपोनेंट से रिलेशन होता है। जैसे हम देखिए अभी नोकिया का जो 6233 है, इस मॉडल को भी अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे ये रेटू आईसी जो पहले पावर आईसी हुआ करती थी नोकिया के फ़ोन्स की, तो उसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पर इस आईसी का नंबर है N2200। तो जितने भी जो कैपेसिटर, फ्यूज कॉइल, ट्रांजिस्टर आपको इसके पास देखने को मिलेंगे, या और कोई छोटी आईसी या ड्राइवर आईसी देखने को मिलेगी, तो उनका नंबर भी जो है 22 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा इसी फ़ोन में, इसी पीसीबी में हम देख लेते हैं, देखिए जैसे ये हमारी फ्लैश आईसी है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी जो आईसी कंपोनेंट्स हैं उन सभी को 30 से नंबर स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे D28 जो हमारा प्रोसेसर है, मतलब D2800 D2800, तो सीपीयू से रिलेटेड जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी नंबर जो है इस तरह से मिला है। तो अगर आपको मैट कोड में इस तरह का टेबल नहीं भी देखने को मिलता है तो भी आप उनके कंपोनेंट्स के नंबर के हिसाब से पहचान सकते हैं कि उस कंपोनेंट का किस आईसी से रिलेशन है, तो आपको उसके पास से उसको देखेंगे तो इजीली वो मिल जाएगा। यहाँ पर हुई मैट कोड के बारे में बात। अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे किसी भी कंपोनेंट्स की वैल्यू आप किस तरह से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी कंपोनेंट्स की अगर वैल्यू पता करना है, क्योंकि देखिए जितने भी जो मोबाइल के अंदर रेजिस्टेंस कैपेसिटर होते हैं वो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनके ऊपर कोई एसएमडी कोड नहीं होता है। एसएमडी कोड के बारे में भी हम अभी इसी में बात करने वाले हैं। तो जिनमें भी अगर कोई कोड या कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो उसको हम जो उसकी वैल्यू वगैरह होती है वो स्कीमेटिक डायग्राम में ही देख सकते हैं। देखिए जितने भी जो हमारे कंपोनेंट्स की वैल्यू होती है, जैसे कैपेसिटर की फेराड में होती है, रेजिस्टेंस की ओम्स में होती है, और कॉइल की जो हेनरी में होती है। तो जितने भी सर्किट होते हैं उसमें हमें वहाँ पर उनकी स्कीमेटिक्स में देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू आर में लिखी है, कॉइल की वैल्यू हेनरी में लिखी है, कैपेसिटर की जो है फेराड में लिखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 यहाँ पे 1 नैनो फेराड है या 1 पिको फेराड है। तो इस तरह से स्कीमेटिक में ही इनकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिलती है। और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 204 जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे शॉर्ट कोड की। बहुत सी बार आपको सर्किट डायग्राम में इस तरह से कुछ शॉर्ट कोड देखने को मिलते हैं, जैसे L15 DOAI V_G V_EG। इस तरह से आपको देखिए जो जितने भी शॉर्ट कोड देखने को मिलते हैं, इसके लिए आपको आईसी की डेटा शीट के बारे में जानकारी होना चाहिए। डेटा शीट के बारे में हमने हमारा जो मोबाइल बेसिक्स, जिसमें हमने हाउ टू आइडेंटिफाई मोबाइल आईसीज इन मदरबोर्ड की जो सीरीज़ बनाई थी, जो कि लेसन 51 से स्टार्ट हुई थी, उसमें हमने इसमें डीपली एक्सप्लेन किया था किस तरह से आप किसी भी आईसी की डेटा शीट को डाउनलोड करके और इस तरह के कोड्स को देख सकते हैं। तो जब भी आप स्कीमेटिक्स को स्टडी करते हैं आपको इस तरह की कुछ लाइन्स और वोल्टेज की लाइन देखने को मिलती है, जैसे VREG_L8 VREG_L7 या फिर VSW_SW। तो ये जितने भी जो शॉर्ट कोड होते हैं इनका फुल फॉर्म होता है, ये किससे रिलेटेड होते हैं, इनपुट की लाइन होती है, आउटपुट की लाइन होती है, या किसी सिग्नल की लाइन होती है। तो इस तरह से हम पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इस शॉर्ट कोड से निकाल सकते हैं, जिसके बारे में देखिए स्कीमेटिक्स में आपको नॉलेज इतना नहीं मिलेगा। वहाँ पर लाइन में लिखा होता है शॉर्ट कोड, लेकिन उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डेटा शीट जो है वो आईसी की डाउनलोड करके देखना होता है। उसके बाद में देखिए जितने भी जो हमारे जो लाइन को हम ट्रैक करते हैं उसके लिए भी आप हमारे मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के लेसन 205 को ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है उसे हमने सर्किट डायग्राम बनाना बताया था, इस तरह से कि हम किसी भी डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप लाइन वाइज किस तरह से जो है कंपोनेंट्स को ढूंढ सकते हैं या मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने माइक का सर्किट बनाया था, तो माइक से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स थे उनको मार्क किया था, जिसके बाद हमने इस तरह का जो एक डायग्राम था फोटोशॉप में बनाया था। तो उसको समझने के लिए आप मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 205 ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है आप मोबाइल स्कीमेटिक्स को समझ सकें। और बोर्नियो में थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जंपर पॉइंट या टेस्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए जितने भी जो पीसीबी के ऊपर इस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सभी टेस्ट पॉइंट होते हैं, जिन्हें जंपर पॉइंट भी कहा जाता है। एक्चुअली में देखिए जितने भी जो इस तरह के पॉइंट होते हैं, जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड हो, पावर सेक्शन से रिलेटेड हो, ऑडियो सेक्शन से रिलेटेड हो, या फिर हमारी मेमोरी या सीपीयू के कुछ पार्ट से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर कुछ इस तरह के टेस्ट पॉइंट होते हैं। जैसे मोस्टली आप इस तरह के जो टेस्ट पॉइंट देखेंगे नीचे, जो हमारा मेन फ्लेक्स केबल कनेक्टर होता है जो नीचे चार्जिंग जैक के
सब पीसीबी से कनेक्ट होता है। तो इस तरह के जो टेस्ट पॉइंट है ये हमारे जैसे वी बस के होते हैं, डीएमडीपी जो डेटा पॉजिटिव डेटा नेगेटिव के होते हैं। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखिए जैसे ये जो है ये ऑन ऑफ स्विच और वॉल्यूम्स के टेस्ट पॉइंट से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ इसमें हमारा जो नेटवर्क सेक्शन होता है उस पर डीएसओ की जो मेन सप्लाई या फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए भी होता है। कुछ देखिए पुराने स्कीमेटिक्स में हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये नोकिया का ओल्ड फ़ोन है, ये देखिए नोकिया जो ये पीसीबी बहुत सारे मॉडल्स में यूज़ किया है, नोकिया 1110 में, 1600 में, 2310 में, 2626 में, 2610 में। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे टेस्ट पॉइंट बने। देखिए जैसे यहाँ पर ये 1.8 वोल्टेज की लाइन है जो कि नॉर्मली आना चाहिए जब हैंडसेट ऑन होता है। देखिए जैसे सीपीयू के पास में कुछ टेस्टिंग पॉइंट है, जैसे कि जो इनको वोल्टेज वगैरह पावर आईसी से आते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जैसे VR जो वोल्टेज रेगुलर जो होते हैं 2.8 की लाइन, VR5 2.8, VR1 2.8। तो ये जितनी भी जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है उनके लिए कुछ टेस्ट पॉइंट भी होते हैं। तो इन टेस्ट पॉइंट से भी बहुत कुछ चेक किया जाता है। देखिए नेटवर्क सेक्शन में भी आपको बता देता हूँ मैं। ये देखिए जैसा कि आप देखेंगे नेटवर्क सेक्शन में एक टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है, ऊपर भी है। देखिए ये जितने भी जो टेस्ट पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सभी में हम कुछ ना कुछ टेस्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको इसके लिए डेमो भी दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर आप जो टेस्ट पॉइंट का नंबर देख रहे हैं कि कोई टेस्ट पॉइंट का 9 है, किसी का 16, 13, 14, 15। तो ये देखिए टेस्ट पॉइंट किस तरह से हम क्या चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए जैसे कि लिखा हुआ है 1 नंबर का जो है ये स्लिप क्लॉक के लिए है, और ये सेकेंड नंबर का जो है जंपर पॉइंट जिसका नंबर है J2304। यहाँ पर देखिए ये बग क्लॉक है। तो इस तरह से अलग अलग लाइन है। अब जैसे देखिए जो हमारा जो रियल टाइम क्रिस्टल आता है उसके लिए देखिए 7 नंबर का है। 7 नंबर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 32.768 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आना चाहिए डीएसओ में। उसके अलावा RX बस, TX बस जो भी होते हैं, तो ये जितने भी जो जंपर पॉइंट और टेस्टिंग पॉइंट होते हैं ये कुछ ना कुछ हमारे इंपॉर्टेंट काम के लिए होते हैं। जैसे अगर आप अभी 14 नंबर का देखेंगे, नॉर्मली हमारे फ़ोन में जब नेटवर्क सिग्नल को लेकर के इशू आता है तो हम उसमें 2600 मेगाहर्ट्ज़ से क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं कि क्रिस्टल वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि क्रिस्टल वर्क नहीं करता है तो हमारा नेटवर्क वर्क नहीं करता है। ये देखिए जैसे कि 14 नंबर पर 26 मेगाहर्ट्ज़ की जो है फ्रीक्वेंसी चेक करने का है जो कि R7632 से कनेक्टेड है। अब इसमें देखिए अगर हम 14 नंबर का पिन देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा 14 नंबर का ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी आना चाहिए जो यहाँ ग्राफ में दिखाई हुई है। ऐसे सभी अब जैसे 15 नंबर है, 15 नंबर के बारे में भी हम देखते हैं कि ये किससे रिलेटेड। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है RF क्लॉक एट देखिए जंपर पॉइंट 7621, जिसको कि अगर आप डीएसओ में देखेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको उसके चैनल 1 में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। तो ये अलग अलग जो है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टेस्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी कोई फ़ोन हमारे पास डेड आता है तो उसमें इस तरह से हमें उसको पूरी तरह से चेक करने के लिए और प्रॉपर टेस्टिंग के लिए हमें टेस्टिंग पॉइंट और जंपर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। देखिए जैसे एक और मॉडल में आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर। अब ये जो है जैसे नोकिया का 6233 मॉडल है। अब इसमें भी देखिए हर जगह सीपीयू से रिलेटेड टेस्टिंग पॉइंट, जंपर पॉइंट जो भी हैं और ये सभी यहाँ पर बता हुआ है। जंपर पॉइंट नॉर्मली इस तरह से सर्कल में आता है जिसको कि आप वहाँ पर जंपर कर सकते हैं, और टेस्टिंग पॉइंट जो होते हैं कभी कभार जंपर पॉइंट में भी होते हैं, कभी किसी कंपोनेंट पे भी आते हैं जिसके बारे में स्कीमेटिक्स में पता चलता है। देखिए जैसे भी आप ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये सभी जंपर पॉइंट्स हैं या टेस्ट पॉइंट भी आप इन्हें कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब देखिए जैसे यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए मतलब कोई फ़ोन डेड वगैरह है तो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे कैपेसिटर है तो ये LCD से VF जैसे लिखा हुआ V_FM_LCD 2.8, तो ये वोल्टेज आपको चेक करने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए VCAM1 V5 1.5 की लाइन है, यहाँ पर VMMC की लाइन है जैसे, तो ये कहीं ना कहीं जो है इम्पोर्टेंट लाइन है जिसे आपको टेस्ट करना आना चाहिए, जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये हमारे टेस्ट पॉइंट होते हैं और जंपर पॉइंट भी होते हैं। इसके बाद में जो हमारा SMD कंपोनेंट्स के ऊपर जो कोड होते हैं या जो मार्किंग होती है उसको लेकर के जो हमने लेसन बनाया था, जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी जो छोटे कंपोनेंट्स के ऊपर कुछ इस तरह से कोड लिखा होता है वो SMD कोड्स के थ्रू देखिए हम किस तरह से पता कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 210 ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से आप किसी भी SMD कोड से किसी भी कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इस बोर्नियो की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले इन सभी लेसन्स को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप
स्कीमेटिक्स को ज़ीरो टू एडवांस समझ सकें। अब देखिए हम हमारे इस बोर्नियो का जो हम चैप्टर बना रहे हैं, जिसमें हम बोर्नियो के बारे में आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो अब हम हमारे बोर्नियो स्कीमेटिक्स को ओपन करने वाले हैं। लेकिन बोर्नियो स्कीमेटिक्स टूल्स के पहले जितने भी लेसन्स हमने आपको बताए हैं, अगर आप इन लेसन्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो स्कीमेटिक्स में आपको कभी भी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब देर ना करते हुए हम बोर्नियो स्कीमेटिक टूल को ओपन करने वाले हैं और इसके जितने भी फीचर्स हैं उनको समझने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बोर्नियो स्कीमेटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशंस का सॉफ्टवेयर है। इसके लिए देखिए हमें एक्टिवेशन लेना होता है। एक्टिवेशन किस तरह से लिया जाता है इसके ऊपर भी ऑलरेडी हम एक लेसन बना चुके हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक ऐड किया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो किस तरह से आपको बोर्नियो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करना है एक्टिवेशन कोड के थ्रू, उसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और देखिए बोर्नियो का जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑनलाइन चलता है, मतलब आप जिस भी पीसी में यूज़ करेंगे वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि इसके जितने भी जो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सभी रन टाइम पर, मतलब जिस समय हम इसे यूज़ करते हैं उसी समय डाउनलोड होते हैं और उसके एप्लीकेशन के अंदर ही वो एनक्रिप्टेड होते हैं, जिसे आप किसी भी तरह से डाउनलोड या एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बोर्नियो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनेट के साथ ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इनके किसी भी ग्राफिक्स को या बिटमैप को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। उसे आप जब आप बोर्नियो सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं उसी समय देख सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, बोर्नियो के जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर टोटल 6 कैटेगरी में काम होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप, स्कीमेटिक, लैपटॉप, पीसी और मॉनिटर, इन सभी कैटेगरीज में इसमें सॉल्यूशन मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम हार्डवेयर सॉल्यूशंस को ओपन करने वाले हैं और अभी फ़िलहाल में हम यहाँ पर एक ही मॉडल के ऊपर बात करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर Xiaomi का जो मॉडल होता है Redmi 5 है, इस मॉडल को स्पेशली हम ओपन करेंगे। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इस मॉडल के अंदर सभी आईसीज जो हैं वो अलग अलग है। जिस तरह से नोकिया 3310 के अंदर हर आईसी का सेक्शन अलग होता था, वैसे ही इस फ़ोन के अंदर भी आपको सारी आईसी के सेक्शन अलग अलग देखने को मिलेंगे, जिससे हम इस मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग की जो लर्निंग होता है उसे आसानी से मतलब समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, सिम से रिलेटेड जितने भी फॉल्ट होते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में, देखिए जो सॉल्यूशन होते हैं मतलब वो पीसीबी के ऊपर एक ग्राफिकल व्यू होता है। जैसे सिम से रिलेटेड अगर देखिए हम यहाँ पर ओपन करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये सिम के ट्रैक के बारे में बात की गई है। तो सिम के जितने भी ट्रैक्स हैं वो कहाँ से होते हुए कहाँ पर गए हैं, उन्हें ग्राफिकली अलग अलग कलर से लाइन को मेंशन किया जाता है। तो इस तरह से हम हार्डवेयर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। देखिए कहाँ से ये लाइन शुरू हुई, जैसे सॉकेट से शुरू होते हुए सीपीयू तक या पावर आईसी से रिलेटेड जहाँ जहाँ ये लाइन गई है, सभी की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। हार्डवेयर सॉल्यूशन में मतलब क्या होता है कि जो बोर्नियो के डेवलपर होते हैं वो पहले इस मॉडल को पूरी तरह से एग्जामिन करते हैं, स्कीमेटिक के थ्रू एक एक लाइन को चेक करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने नोकिया 1100 के माइक का सर्किट में पूरा मार्किंग किया था माइक से रिलेटेड, फिर उसको ग्राफिकल व्यू दिया था। ये भी सेम उस तरह से ही बोर्नियो के जो डेवलपर होते हैं वो इस तरह से ही हार्डवेयर सॉल्यूशन बनाते हैं। वो पहले किसी पीसीबी को स्कीमेटिक के थ्रू एग्जामिन करते हैं, उनकी सभी लाइन को कहीं पर एक ड्रॉ किया जाता है, फिर उसे इस तरह का ग्राफिकल व्यू दिया जाता है, जिसके बाद हमें किसी भी तरह से कोई डायग्राम ओपन नहीं करना होता है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में डायरेक्टली आकर के आप पर्टिकुलर फॉल्ट के हिसाब से उसके लाइंस और ट्रैक को देख सकते हैं किन किन कंपोनेंट से होकर जाती है। जहाँ पर भी जितने वोल्टेज आते हैं वो इसमें मेंशन किए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस की लाइन है और कितना ओम्स का रेजिस्टेंस है। अगर कोई वोल्टेज की लाइन है तो इसमें वोल्टेज भी मेंशन किया जाता है और किससे रिलेटेड क्या कौन सी लाइन होती है वो सब इन्फॉर्मेशन होता है। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको शॉर्ट कोड के बारे में बताया था, अब देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है VREG_L14_UIM1_1, तो आपको शॉर्ट कोड की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको आईसी का डेटा शीट जो होता है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। ये तो हार्डवेयर सॉल्यूशन की बात हुई। अब इसमें देखिए कुछ और सॉल्यूशन पहले हम देख लेते हैं, फिर हम अगला स्टेप को लेते हैं। देखिए जैसे अब इसी मॉडल का अगर हम लाइट डायग्राम देखना चाहते हैं, देखिए जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया है, अब लाइट से रिलेटेड जितनी भी जो लाइन्स वगैरह है वो यहाँ पर इस बोर्नियो स्कीमेटिक टूल में, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एलसीडी कनेक्टर जो होता है वो पीसीबी में यहाँ पर लगता है। उसके बाद में देखिए एलसीडी की लाइट की कितनी लाइन होती है, कितने वोल्टेज होते हैं, उन सभी के बारे में बोर्नियो में जो है ऑलरेडी यहाँ पर सर्किट पहले से बना हुआ है। देखिए जैसे ये एलईडी ए मतलब ये एनोड की लाइन है
और ये एलईडी के मतलब कैथोड की लाइन है। तो देखिए कनेक्टर में कहाँ से होते हो या आईसी में किस तरह से कहाँ कहाँ जा रही है, ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना होती है, इजीली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। देखिए बहुत सी बार इस हार्डवेयर सॉल्यूशन में कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी होती है, मतलब कुछ और इम्पोर्टेंट लाइन भी होती है लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं बताई हुई होती है। तो कभी अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसे हम स्कीमेटिक्स में क्लियर कर सकते हैं, जो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो ये तो हार्डवेयर सॉल्यूशन को लेकर के हमने बात करी, जो ऑलरेडी सॉल्यूशन बने हुए होते हैं, जस्ट हमें यहाँ पर आकर के मॉडल वाइज और फॉल्ट वाइज उसे देखना होता है। जैसे अभी इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर हैंड फ्री से रिलेटेड लाइंस को बताया गया है। तो देखिए कहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है, कहाँ कहाँ पर गई है, किन कंपोनेंट्स में, किन आईसी में गई है। देखिए यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सभी लाइनों के बारे में बताया है, माइक का पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह जो भी लाइनें होती है तो वो यहाँ पर सब बताया हुआ है। स्पीकर की लाइन होगी पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब यहाँ पर बताया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स पर से होते हुए गई है। तो ये फिलहाल में हमने हार्डवेयर सॉल्यूशंस के ऊपर बात करी। अब देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पर बिट मैप की बात करने वाले हैं। बिट मैप क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है बोर्नियो में, इसे भी समझ लेते हैं। और इसमें भी हम यहाँ पर जो है सेम मॉडल को ही ओपन करने वाले हैं, Redmi 5A को, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर मैंने Redmi 5A के ऊपर क्लिक कर दिया है, जिसकी फाइल देखिए लोड हो रही है और यहाँ पर उसका स्कीमेटिक जो है ओपन हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बोर्नियो ऑनलाइन वर्क करता है, तो इसके लिए नेट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर हमारा जो बोर्नियो स्कीमेटिक है वो उसमें बिटमैप में हमने Redmi 5A फ़ोन को ओपन किया है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन होता है, जिससे कि हमें रेड लाइन करके ऑप्शन होता है, उसे ऑन करना होता है। इसका ये फीचर होता है कि आप अगर किसी भी पॉइंट पर या किसी कंपोनेंट के किसी पॉइंट पर या किसी आईसी के किसी बॉल पर अगर क्लिक करते हैं तो वो जहाँ जहाँ भी कनेक्टेड होता है उनका जो कलर होता है वो हाईलाइट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर किसी एक कनेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ है, इस पर हम इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये जहाँ भी कनेक्टेड है उन सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको, मतलब ये देखिए ये पॉइंट कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है ये हाईलाइट हो गया। अब जैसे सपोज हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है वो सभी आप देख सकते हैं। या पर्टिकुलर इस आईसी के हम किसी पिन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये कहाँ कहाँ पर लाइन गई है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर बिटमैप में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे कोई भी कनेक्टर है, जैसे कनेक्टर की भी पिन कहाँ कहाँ पर जा रही है उसे भी हम इजीली समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कैमरे का कनेक्टर है, इसे हम यहाँ पर जूम करके एक बार देख लेते हैं, या कोई भी कंपोनेंट है उसे हम इजीली समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि ये यहाँ पर एक कनेक्टर है, हम इस पर जस्ट क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये देखिए जहाँ भी कनेक्टेड है ये लाइन जो है हाईलाइट हो जाता है, कलर यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है। और इसके अलावा देखिए हम किसी कंपोनेंट पे भी क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है उन सभी की इन्फॉर्मेशन जो है आपको लाइन के थ्रू मिल जाता है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, अभी जैसे माइक है आप यहाँ पर भी देखेंगे, माइक पर हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, देखिए उसके बाद में थोड़ा सा एक डिफरेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप बिटमैप को यूज़ करें, इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो आपको किसी भी लाइन को चेक करने में जो है बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि जहाँ भी हम उस पॉइंट पर क्लिक करते हैं वो जहाँ भी कनेक्टेड होती है वो सभी हाईलाइट हो जाता है। तो इस ऑप्शन को हमेशा आप ऑन रखिए, जिससे कि आपको किसी भी फॉल्ट को ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसे देखिए मैंने अभी इस पर क्लिक किया तो ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड है ये सब हमें इसमें देखने को ईजिली मिल जाता है। अब देखिए हम थर्ड ऑप्शन जो कि स्कीमेटिक्स है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, और इसमें हम मोस्टली इसी को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हम Redmi 5A ही फ़ोन को ओपन करेंगे। ये देखिए अब Redmi 5A में हम यहाँ पर स्कीमेटिक्स को ओपन कर रहे हैं। इसके अलावा स्कीमेटिक्स में एक लेआउट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको मैट कोड को लेकर के बताया था, जिसमें हमें जो आईसी होती हैं उनके जितने मतलब जो पीसीबी होता है उस पर जितनी भी आईसीज और कंपोनेंट होते हैं उनके नंबर को हम देख सकते हैं। तो बोर्नियो में हमें टेबल तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पर लेआउट होता है, लेआउट में आप एक एक आईसी का नंबर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेआउट पर भी क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा Redmi 5A का स्कीमेटिक जो है वो ओपन हो चुका है, जिसमें देखिए चार्जिंग आईसी की जितनी भी लाइन है वो कहाँ से कहाँ होकर के गई है, ओवीपी आईसी, फ्यूल गेज आईसी, इनकी सभी लाइन को हम देख सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको लेआउट के बारे में भी समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर हमने लेआउट को भी ओपन किया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने स्कीमेटिक के साथ में यहाँ पर इसमें जो लेआउट है उसे भी ओपन कर लिया। लेआउट में देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको मैट कोड का बताया था, क्योंकि जो ये पुराने इस तरह के स्कीमेटिक्स आप देख रहे हैं, इसमें इस तरह का मैट कोड में एक टेबल आता था जिससे हम इजीली किसी भी कंपोनेंट को फाइंड कर सकते थे। लेकिन अभी जो आता है स्कीमेटिक, उनमें आपको इस तरह का मैट कोड नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लेआउट इसमें जो आता है इससे भी आप पता कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको नंबर्स के बारे में बताया था कि जो भी कंपोनेंट जिस आईसी से रिलेटेड होता है उसके उसमें आपको जो है इजीली देखने को मिल जाएगा। और जो हमारा लेआउट होता है ऑप्शन, देखिए लेआउट में अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्रंट और बैक दोनों ही साइड की जो आईसीज होती हैं उनके नंबर्स को जो है हर कंपोनेंट्स को नंबर वाइज बताया गया है। जैसा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आईसी है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सपोज ये आईसी यहाँ पर लगी है, इसका नंबर U0501 है। तो इसके पास में आप जितने भी कंपोनेंट देखेंगे, देखिए जैसे R0503, R0507। तो अगर हमारे पास कोई मैट कोड की टेबल नहीं है तब भी हम इस लेआउट से किसी भी कंपोनेंट की आईसी को या कंपोनेंट्स को पता कर सकते हैं कि ये किस आईसी से रिलेटेड है। जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं एल जो कि हमारा कॉइल को डिफाइन करता है, इसका डिनोटिंग लेटर जो एल होता है वो कॉइल का होता है, और कैपेसिटर के लिए सी होता है, रेजिस्टेंस के लिए आर होता है। तो इससे हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये जो कॉइल है जिसका नंबर है L0501, ये इस आईसी से रिलेटेड है। ये जिस भी काम के लिए है, ये आपकी डीसी टू डीसी आईसी हो सकती है, लाइट आईसी हो सकती है, पावर आईसी हो सकती है, जो भी आईसी हो सकती है। अभी फिलहाल में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि किस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट के नंबर से पहचान सकते हैं क्योंकि इस आईसी से रिलेटेड है। जैसे देखिए यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है। अब इस आईसी को अगर हम देखते हैं तो इसका जो नंबर है वो U3203 है। तो इससे रिलेटेड देखिए जितने भी कंपोनेंट जो इसके आसपास में लगे हुए हैं, इन सभी का नंबर अगर आप देखेंगे तो वो 32 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इस समय बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि ये किस आईसी से रिलेटेड होगा। सपोज जैसे अगर मुझे लाइन डायग्राम में, मतलब स्कीमेटिक्स में, अगर सपोज मुझे L3242 नंबर की कॉइल तक जाना है तो उसके लिए मुझे लेआउट में आना होगा, और जस्ट यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि जो जिस भी आईसी का नंबर 32 से स्टार्ट हुआ है, आईसी का नंबर देखिए बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये 32 से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे पता है कि इस पूरी पीसीबी में मुझे सिर्फ इस आईसी के आसपास में ही वो कंपोनेंट जो है मिल जाएगा। तो हमें इस तरह के अगर मैट कोड नहीं भी मिलते हैं और लेआउट जो कि बोर्नियो स्कीमेटिक्स में मिल जाता है तो उससे भी हम किसी भी आईसी को इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो बोर्नियो टूल होता है, इसके अंदर एक कंबाइन सॉल्यूशन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर इसका एक बटन भी देखेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है कंबाइन सॉल्यूशन। सपोज आप किसी भी मॉडल में कंपोनेंट्स और लाइन डायग्राम दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखिए लेआउट्स, मतलब जिसमें कंपोनेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है उनके नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और स्कीमेटिक्स के लिए हमें इस स्टेप पर आना होता है। जैसे अगर हम चार्जिंग आईसी या किसी भी आईसी को देखते हैं तो इस तरह से हमें यहाँ सर्किट डायग्राम में आना होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इन दोनों सॉल्यूशंस को एक साथ देख सकें तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर नीचे कंबाइन ऑप्शन बताया। इसको ऑन करने से पहले हमें उन दो चीज़ों को, मतलब लेआउट और स्कीमेटिक्स को या हार्डवेयर सॉल्यूशन को, इसमें हम दो, मतलब हार्डवेयर सॉल्यूशन को, स्कीमेटिक्स को, लेआउट को एक साथ किसी भी दो ऑप्शन को एक ही पेज में खोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखिए, जैसे मुझे स्कीमेटिक्स और लेआउट दोनों को एक साथ देखना है तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इस ऑप्शन को हमें ऑन करना होगा। हमें उन दो जैसे लेआउट, हार्डवेयर सॉल्यूशन, स्कीमेटिक, जिन्हें भी हमें दोनों को एक साथ देखना है उन पर टिक लगाना होगा। जैसे मैं इस लेआउट को और इस स्कीमेटिक दोनों को मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर कंबाइन सॉल्यूशन पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे एक विंडो खुली है जिसमें दोनों ही साइड पर हमने जिन्हें सिलेक्ट किया था कंबाइन करने के लिए, तो वो यहाँ पर कंबाइन हो चुके हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर इन दोनों को एक साथ देख सकता हूँ। जैसे सपोज ये आईसी है यहाँ पर U0501, इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसकी लाइन कहाँ से कहाँ गई है, तो ये लेआउट में मैंने इस आईसी को ओपन कर लिया है। उसके बाद में अब मुझे यहाँ पर इस आईसी को, जो कि हमारी चार्जिंग आईसी है, डीसी टू डीसी आईसी है, उसको भी मैं यहीं पर ओपन कर लूँगा। देखिए हमारा यहाँ पर जो है आईसी नंबर देखिए ये U0501 और ये U0501। अब इन दोनों को ही मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है सामने, तो मैं दोनों को एक साथ देख सकता हूँ। जैसे पिन नंबर 1 पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि हमारा C0520 है,
तो इसे मैं इजीली यहाँ पे देख सकता हूँ क्योंकि इसके पास में ही मुझे देखने को मिलने वाले हैं। या फिर कोई कैपेसिटर C0512, तो वो सब मुझे इसके आसपास ही देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मुझे इन्हें सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर इसके अंदर C0511 अगर देखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा, और इसको हम चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस कैपेसिटर हैं उनके नंबर को भी आप यहाँ पे जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर C0511 कैपेसिटर देखा, तो C0511 कैपेसिटर में सर्च करूँगा तो ईजिली यहाँ पर जो है वो सर्च हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इसके अंदर जो कंबाइन ऑप्शन है बोर्नियो में, उससे हम एक साथ जो हमारा मैट कोड मतलब जो लेआउट होता है उसे, और जो हमारा स्कीमेटिक डायग्राम होता है उसे साथ में रख करके चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी एक पर होते, जैसे सपोज हमें लेआउट में होते और हमें फिर लाइन डायग्राम देखना होता तो स्टेप बाय स्टेप हमें उन्हें खोलना होता है। लेकिन बोर्नियो में एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है जिसमें हम एक साथ ही दोनों को कंबाइन करके देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर आपको करके बताया। अब इसे हम दोबारा से चाहते हैं कि पेज वाइज स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से इसे क्लोज करना है। तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरह से हमने यहाँ पर लाइन डायग्राम, बिट मैप, मैट कोड, इन सभी के बारे में बात करा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी फॉल्ट को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो हार्डवेयर सॉल्यूशन से हो या फिर चाहे वो बिटमैप से हो या फिर स्कीमेटिक से हो, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी कंपोनेंट्स को, फॉल्ट को, या जो भी हमारी लाइंस वगैरह ब्रेक होती हैं उन्हें हम इस तरह से बोर्नियो स्कीमेटिक्स टूल में यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर अभी स्पेशली किसी फॉल्ट को लेकर के आपको इसमें डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो आपके बोर्नियो टूल को लेकर के जो उसके कंसेप्ट होते हैं उसको क्लियर करने का था, जो कि मैं आपको इसके सारे ऑप्शन के साथ में बता चुका हूँ। लेकिन जितने भी ऐसे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं जो अभी इस लेसन 211 को देख रहे हैं, वो इससे पहले 200 से लेकर के 210 तक उन सभी 10 लेसन्स को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में जब आप इस बोर्नियो के स्कीमेटिक के लेसन को देखेंगे तो आपको किसी भी फ़ोन के फॉल्ट को ढूंढने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जिसमें कि आपको स्कीमेटिक डायग्राम जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, और जो कि लेआउट मैंने अभी आपको यहाँ पर जो बताया था इसको समझना आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आईसी के नंबर के हिसाब से कंपोनेंट आप ढूंढ सकते हैं। बाकी यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन होता है जिसमें हम किसी भी कंपोनेंट को सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताया इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा बोर्नियो स्कीमेटिक टूल में। और देखिए बोर्नियो स्कीमेटिक टूल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है या कमेंट्स है आप इस वीडियो पे कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी जो इसके स्पेशल फीचर्स हैं उन सभी के बारे में बताया, और जितने भी जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो मैं इससे पहले के लेसन्स में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने उन्हें स्किप कर दिया क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमारा जो मेन मोटिव था वो यही था कि बोर्नियो स्कीमेटिक टूल के जितने भी स्पेशल फीचर्स हैं आप उनको जान सकें, और स्कीमेटिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी के बारे में मैं आपको पहले के 10 लेसन्स में बता चुका हूं। तो बोर्नियोमेटिक को डीपली समझने के लिए आप इन सभी लेसन को देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स बोर्नियो स्कीमेटिक टूल को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।